हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, श्लोक को हम पद्यांश भी कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। और स्टूडेंट, जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आपके पद्यांश पूछे जाते हैं। 2 पद्यांश रहेंगे, एक ना एक पद्यांश आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से रहेगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको सुभाषित रत्नानी के कई महत्वपूर्ण श्लोक बताए, लेकिन इस वीडियो में भी हम उसी महत्वपूर्ण चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को डबल फायदा हो, आप इसका मीनिंग भी जान जाएं और लिखना भी सीख जाएं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो बना सकूं। देखिए, सबसे पहला मेरा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जयेत्ता दृशम मित्रम कुब्बिस कुंभम पयोमुखम, ठीक है। यानी कि ये ऐसे आपको श्लोक दिया जाएगा। दिए गए श्लोक का, ये दिए गए पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए, यहाँ पर है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जयेत्ता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम, ठीक है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, सामने प्रिय वादिनम और सामने मीठा बोलने वाला हो, वर्जयेत्ता दृशा मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, विस्कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो और हमारे सामने बहुत मीठा मीठा बोलता हो। इस ऐसे मित्रों को हमें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े में, ठीक है, दूध लगा हो, जिसे हम लोग त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, लेकिन 2 रहेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से पहले लिख देना है परोक्षे, ठीक है, फिर आपको डॉट डॉट कर देना है, ठीक है, और लास्ट में लिख देना है पयोमुखम, पयोमुखम। ये हम लोग लिखते हैं ताकि क्या कर सकें, एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने इसी श्लोक को सॉल्व किया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ कि किस पार्ट से ये लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। हम दोनों का संदर्भ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, तो हम एक का लिख देंगे, दूसरे का भी आपको उसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए, संदर्भ में हम लोग लिखते क्या है, आप सभी को पता है। संदर्भ में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है, हम लोग लिख देंगे क्या, संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित। अब चैप्टर का नाम, आपको पाठ का नाम लिखना है, तो पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। अब आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे अनुवाद, ठीक है। अनुवाद का मतलब हिंदी में इसका अनुवाद आपको करना, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया, ठीक है। तो अनुवाद में मैंने क्या बताया था कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से घड़े को जिसके ऊपर दूध लगा हो उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे जो पीठ पीछे, ठीक है, काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने, ठीक है, पर सामने मीठा
बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, ठीक है, जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो, जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसा मित्र अगर आपके पास है तो उसे उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के जिसके ऊपर दूध लगा हो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट था। अब देखिए जो सेकंड है ये भी आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, तो इसका जो संदर्भ है हम इसी प्रकार से सेम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पाठ का नाम लिखना होता है तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है कि उदेति सविता ताम्र एवास्त मेध चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, उदेति सविता ताम्र, यानी कि सूर्य उदित होते समय लाल होता है, ठीक है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है सुबह तो भी वह लाल होता है। एवास्त मेध चा, एवास्त अस्त, यानी कि और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता। इसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महत्मा एक रूपता, जो महापुरुष लोग यानी कि महात्मा लोग होते हैं वो एक रूप होते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का साथ देते हैं, एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो महात्मा लोग महापुरुष लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक उसी प्रकार जो महापुरुष लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक रूप रहते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले उतार लेते हैं ये जो इस प्रकार से जो हम लिख रहे थे उदयति, ठीक है, फिर डॉट डॉट कर देंगे। ये आपको सभी में करना है, आपको एक ही सॉल्व करना होगा, आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। महता इतना रहेगा, ठीक है, महता मेक रूपता, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से। अब डायरेक्टली हम अनुवाद लिखेंगे, आपको वहाँ पर संदर्भ भी लिखना है क्योंकि एक ही सॉल्व करना होगा और हमने संदर्भ आपको पहले ही बता दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अनुवाद बताऊंगा, ठीक है। तो अनुवाद में मैंने अभी आपको बताया सेम उसी प्रकार से लिखना है कि सूर्य उदित होते समय लाल होता है, ठीक है, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति, ठीक है, और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष महता में एक रूपता, यानी कि महापुरुष एक रूप होते हैं, ठीक है, एक रूप होते
हैं। ठीक है, समझ में आया। सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं। ठीक है, अर्थात अगर बात की जाए तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात सुख में हर्षित, यानी कि सुख में वो लोग खुश रहते हैं। ठीक है, और दुख में पीड़ित नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा सुख में वो हर्षित भी नहीं होते और दुख में पीड़ित भी नहीं होते। ठीक है, अपितु या अर्थात संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो महापुरुष लोग होते हैं वो ज़्यादा सुख पाने पर वो खुश भी नहीं होते और ज़्यादा दुखी होने पर वो पीड़ित भी नहीं होते। ठीक है, अर्थात संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। सेम उसी प्रकार सूर्य लाल होता है, उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है, ना ज़्यादा संपत्ति में महापुरुष लोग खुशी होते हैं, ना बहुत ज़्यादा विपत्ति आने पर वो दुखी होते हैं। वो दोनों स्थितियों में एक रूप होते हैं। ठीक है, तो ये समझाया गया है आपको इस श्लोक में। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब इसी प्रकार से अगर आप लोग एक सीरीज चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं आपको श्लोक, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।